द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति, ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर, अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति, ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर, अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर
दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट शब्द गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है और गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट शब्द गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है और गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने
पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौक या इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है और गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में
पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर एक प्रतिभाशाली शौक या इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास को प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोआ पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक 2 बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था, जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। 2 बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमोटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर एक प्रतिभाशाली शौक या इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास को प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोआ पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक 2 बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट
ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था, जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं, जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म में, जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है, जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक 2 बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था, जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। 2 बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं, जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को
द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर
दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोआ पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोआ पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने
पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। 2 बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। 2 बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक
पता चलता है। कार्टर एक प्रतिभाशाली शौक या इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोआ पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक 2 बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था, जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। 2 बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं, जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर एक प्रतिभाशाली शौक या इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोआ पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक 2 बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स
टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था, जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं, जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोआ पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक 2 बीमार लोगों की सड़क पर है, जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था, जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया था। 2 बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं, जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोआ पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को
द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन-निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहैम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोआ पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन-निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहैम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोआ पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर
दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट शब्द गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है और गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट शब्द गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है और गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने
पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। 2 बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास को प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। 2 बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में
पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर एक प्रतिभाशाली शौक या इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोआ पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू करती है। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक 2 बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था, जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। 2 बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर एक प्रतिभाशाली शौक या इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोआ पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू करती है। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक 2 बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट
ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था, जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। 2 बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं, जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोआ पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक 2 बीमार लोगों की सड़क पर है, जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था, जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। 2 बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं, जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोआ पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द
द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर
दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौक या इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौक या इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने
पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था, जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया था। 2 बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौक या इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोआ पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था, जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया था। 2 बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक
पता चलता है। कार्टर एक प्रतिभाशाली शौक या इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक 2 बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था, जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया था। 2 बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं, जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर एक प्रतिभाशाली शौक या इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक 2 बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू
टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था, जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं, जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म में, जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है, जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक 2 बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था, जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया गया था। 2 बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं, जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात को
द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिनके बारे में उन्होंने कभी बहुत ही पहले सोचना या संदर्भित करना सोचा था। अपनी मुलाकात में वे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। यह सब कुछ जानकर ही वे उससे अपना मन समझाने वाली बात। द बकेट लिस्ट 7 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉब रेनर ने किया है, जिसे जस्टिन जैकहम ने लिखा है। जैक निकोलसन, मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। मुख्य कथानक दो बीमार लोगों की सड़क पर है जिनके पास बहुत अधिक चीज़ों को एक अच्छा सीखती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $175 मिलियन की कमाई की थी। जैकहम के बकेट लिस्ट अब गढ़ा और उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बिफोर आई किक द बकेट लिखी और जस्टिन को बकेट लिस्ट में संक्षिप्त कर दिया। उनकी सूची में पहला आइटम किसी बड़े पैमाने पर शामिल होने वाला था जो उन्हें किसी अन्य संदर्भित करने वाली सबसे बड़ी शीर्षक की कॉपी में काम करने की योजना के तहत दिया था। दो बुजुर्ग व्यक्ति ब्लू कलर ऑटोमेटिव मैकेनिक कार्टर चैम्बर अरबपति एडवर्ड कोल एडवर्ड के स्वामित्व वाले एक अस्पताल में पहली बार मिलते हैं जब दोनों को घातक पता चलता है। कार्टर के प्रतिभाशाली शौकिया इतिहासकार पारिवारिक व्यक्ति अपनी युवावस्था में इतिहास का प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने परिवार शुरू करने का फैसला किया। अकेले व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक कॉफ़ी लोहा पीने का आनंद लेता है, जिसे निजी सेवक मैथ्यू का मजाक उड़ाता है। वह गलत तरीके से लेकिन जानबूझकर थॉमस कहता है। अस्पताल में रहते हुए कॉर्टन और एडवर्ड एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। मज़े के लिए कॉर्टन अपने पहले की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाने की शुरू कर दी। यह सुनने के बाद उसके पास जीने के लिए 1 साल से कम समय बचा और वह उदास होकर अपनी सूची को फेंक देता है। अगली सुबह एडवर्ड को सूची मिलती है और उसे सूची में लिखी हर चीज़ करने के लिए कहता है और अपने खुद के आइटम जोड़ता है। सभी को खर्चा वहन करने का पेशकश करता है। कार्टर सहमत है और हालांकि उसकी पत्नी वर्जीनिया विरोध करती है। दोनों मैरिज मैथ्यू की अपनी आखिरी छुट्टी पर
दुनिया भर में घूमना शुरू कर देते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। कैलिफोर्निया स्पीडवे के आसपास वे काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है